और चुनाव के 10 दिन पहले नेपाल आर्मी ने एक डिस्क्वालिफाइड चाइनीज कंपनी को, वो कंपनी जिसको टेंडर प्रोसेस से ही डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था, उसको बैकडोर टेंडर दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू फ्रेंड, कैसे आप लोग हो? क्या सब ठीक होंगे? तो फिर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेपाल जो है वो रेलवे एक्सप्रेस वे बना रहा है, जो कि काठमांडू तेराई मधेश एक्सप्रेस वे के नाम से बनाया जा रहा है, जो कि चाइना की उस कंपनी को दिया गया जो डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है, जो कि चाइना में रिजेक्ट कर दी गई है, उसको बनाने के लिए दिया गया है। और ये प्रोजेक्ट वो बनाएंगे, और कहीं ना कहीं इंडिया भी जो है वो इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा था। तो हम इस चैनल में होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद कमेंट में बताएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, नेपाल में 10 दिन में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के 10 दिन पहले नेपाल आर्मी ने एक डिस्क्वालिफाइड चाइनीज कंपनी को, वो कंपनी जिसको टेंडर प्रोसेस से ही डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था, उसको बैकडोर टेंडर दे दिया है। और ये भी उस इलाके में रोड बनाने के लिए जो कि भारत के सीमा से लगा हुआ इलाका है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल इंडिया बॉर्डर पर एक चाइनीज कंपनी रोड बनाने वाली है और यहाँ पे इंडियन कंपनी का जो प्रपोजल है, बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, एफकॉन्स, जो कि शाहपुर जी पैलॉन जी पेरेंट कंपनी के अंदर आती है, उस कंपनी को अंतिम क्षण में अवैध रूप से रिजेक्ट किया गया है। तो अब यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग सा न्यूज बन रहा है, जिसको आप देखिए कवर भी किया जा रहा है। एंड इसी न्यूज के आधार पे आज मैं आपके साथ ये वीडियो साझा कर रहा हूं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, नेपाल आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया काठमांडू तेराई मधेश एक्सप्रेसवे का चाइना फर्स्ट हाईवे इंजीनियरिंग कंपनी को। और ये तब हुआ है जब 10 दिन पहले चुनाव के उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है और यहाँ पे एक इंडियन फर्म को साइड स्टेप किया गया है। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो इफेक्टिव है, अगर वो ज्यादा बेहतर बिड कर रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बात आपको हैरत अंगेज कर सकती है या फिर शायद ना भी करे, आप कहें कि चाइनीज कंपनीज जहां पर इन्वॉल्व होती हैं वहां पर ये सारी चीजें देखने मिलती रहती हैं। तो जो ये चाइना फर्स्ट हाईवे इंजीनियरिंग कंपनी है, इसको अर्लियर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। कारण था कि इस कंपनी के पास कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी है कि इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वो अंजाम दे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो रही है वो है काठमांडू तेराई मधेश एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये करीबन करीब आप देखें तो 72 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे का स्ट्रेच है। आप देख सकते हैं काफी फास्ट ट्रैक तरीके से इसको कंप्लीट करना है। डेडलाइन भी इसका तय है, 2024 तक इसको बनाना है। तो ये अगर आप देखें तो तेराई को काठमांडू से जोड़ती है और इसमें हिमालयाज एंड अलग अलग महाभारत रेंज, इन सब को काटती हुई यहाँ पर हमें ये सड़क इनको बनाना है। तो ये शुरू होता है, आप अगर देखें तो निजगढ़ से तेराई रीजन में और चलता जाता है ललितपुर खोखना तक। ये कहां पर है तो आप समझे लगभग काठमांडू से 10 किलोमीटर की दूरी पर है खोखना, और वहां से, जो कि ललितपुर में है आप देखते हैं, और वहां से लगभग काठमांडू से निजगढ़ तक है। निजगढ़ का है, बारा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये अब जो आप देख रहे हैं बड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखें तो ये रक्सौल, जो कि बिहार में है, उससे बस 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रक्सौल और बरा अगर आप देखें तो दोनों के दोनों करीबन करीब तेराई रीजन है। तो यहां से ऑलरेडी वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसके आगे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये पहाड़ों को चीरता हुआ आप देख सकते हैं, इसमें कई टनल बनने हैं। इस प्रकार से कई मेजर टनल्स बनेंगे जिनको चीरता हुआ, पहाड़ को काटता हुआ ये कॉम्प्लिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अंजाम देना है। तो यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा, ऑलरेडी इंडिया भी काफी ज्यादा इस इलाके में नेपाल के साथ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आना चाह रहा है। काफी रेलवे लाइंस भी प्रपोज्ड हैं। रक्सौल की ही बात करें, जो कि रक्सौल से काफी करीब है। निजगढ़ अगर आप देखें तो वहां से आप रक्सौल भी जा सकते हैं, वहां से वाराणसी के लिए भी रास्ते खुलते हैं। तो अगर हम रक्सौल की बात करें तो रक्सौल काठमांडू एक रेलवे लाइन प्रपोज्ड है जो हमें बनाना है। वैसे ही विराटनगर जोगबनी में अगर ऑलरेडी देखें तो रेलवे लाइन चल रही है। रक्सौल की बात करें अभी तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मेजर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी है भारत का। तो यहाँ पे जो काठमांडू तेराई मधेश एक्सप्रेसवे बनना है, कुछ इस प्रकार से निजगढ़ को जोड़ता हुआ काठमांडू तक लगभग इसको जाना है। एंड इस प्रोसेस में पहाड़ वगैरह भी इसे चीरनी है। तो ये जो चाइना फर्स्ट हाईवे इंजीनियरिंग है, इसको अर्लियर डिस्क्वालीफाई किया गया था क्योंकि इसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी। लेकिन अब बैकडोर एंट्री दे दिया गया। तो अब जो बाकी कंपनीज हैं जो इस प्रोजेक्ट में बिडिंग जिन्होंने की है, वो कह रही हैं कि वो कोर्ट जाने वाली हैं इस डिसीजन को चुनौती देने के लिए। जहां तक बात है बिडिंग प्रोसेस की, भारत की ओर से एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट है, शाहपुर जी पैलॉन जी ग्रुप के ही अंदर आता है। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे
इंडिकेटर्स ये भी देखने मिल रहे हैं कि अब ये मैटर नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा जी के पास भी लिया जाएगा, वहां तक भी पहुंचाया जाएगा और ऑलरेडी कोर्ट केस तो होना ही है, क्योंकि जो बिडिंग प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और चाइनीज कंपनी को किस तरीके से अचानक से डिस्क्वालिफाइड कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया तो वो कैसे अचानक से बिडर हो गई, तो ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है जो कि काफी आईब्रोज रेज कर रही है। जहां तक बात है इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, काठमांडू तेराई मधेश एक्सप्रेसवे, इसको 2017 में स्टार्ट किया गया था, डेडलाइन है जुलाई 2024। तो यहां पे आपको कहना चाहूंगा 5 कंस्ट्रक्शन के पैकेजेस ऑलरेडी कंप्लीट है। अभी जो ये टेंडर जिसको मिलना था ये 6th पैकेज है, दिस इज द फाइनल पैकेज जो आप देख रहे हो। 6th पैकेज के लिए यहां पर कंस्ट्रक्शन होना था जो कि अब चाइनीज कंपनी को मिल गया है, लेकिन देखना है कोर्ट में क्या होगा, वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो आज मैंने सुना नेपाल जो है वो काठमांडू तेराई मधेश एक्सप्रेसवे के नाम से जो रेलवे ट्रैक बना रहा है वो चाइना की जो है वो डिस्क्वालिफाइड कंपनी को ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है और कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो इससे नाखुश भी है। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि नेपाल को जो चाइना के साथ इस कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहिए या नहीं। सो होप सो कि आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें।